हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू कराऊंगी। तो हमने लास्ट क्लासेस में स्क्वायर नंबर्स अच्छे से जान लिया था क्या होता है, और स्क्वायर रूट का टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था साथ के साथ, जिसमें हमने सिर्फ ये ट्राई दिस वाले क्वेश्चंस किए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम ऐसा करते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं और उससे और अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। देखो यहाँ आपके पास एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। आपको क्या करना है, 6400 का स्क्वायर रूट बताना है। तो पता है ना स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, कि 6400 किसका स्क्वायर है वो आपको बताना है यहाँ पर एक तरीके से। तो क्या करो आप 6400 के ना फैक्टर्स निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ पर देखो। तो हम यहाँ पर करते हैं, अपना एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास यहाँ पर 4। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर क्या किया, 6400 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लिए। तो अगर इसको 2 से करूँगी तो 3200 आएगा। देन 2 से डिवाइड किया मैंने, यहाँ पर 1600 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 800 आ गया। फिर 2 से यहाँ पर डिवाइड किया तो 400 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड किया तो 200। देन 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 100 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 50 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड किया 25 आ गया। अब 5 से जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा। 5 5 जा एंड 5 1 जा। अब जो आपने ये फैक्टर्स निकाले ना, इनको यहाँ पर लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है 2, 4 5 6 7 8। ठीक है, और 5 है 2 टाइम्स। क्लियर। अब इनकी पेयरिंग करो। पेयरिंग मतलब दो दो एक साथ लेने हैं, जैसे दोनों 2 एक साथ सेम नंबर ही लेना। ठीक है, ये दोनों 2 हो गए, ये दोनों 2 और ये दोनों 2, और यहाँ पर ये दोनों 5 एक साथ हो गए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब जो आपने पेयरिंग की है ना, उसका एक एक नंबर यहाँ लिख दो। जैसे इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों 2 का यहाँ एक 2 लिख दिया, इन दोनों 2 का एक और एक 5 आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6400, ये आ जाएगा रूट में। जैसे ही आप पेयरिंग में से एक नंबर लिखोगे पेयर करने के बाद, तो यहाँ रूट लगा देना। ठीक है, तो ये आ गया 6400 इज इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर 80 आ रहा होगा। इसका मतलब 6400 का स्क्वायर रूट कितना है, 80 है। क्लियर हुआ। ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने और उसके बाद उनकी पेयरिंग करनी है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पेयरिंग नहीं हो पाई तो, यहाँ तो मेरे पास सारे नंबरों की पेयरिंग बन गई, पर बाई चांस अगर कोई ऐसा नंबर रह जाए जिसका पेयर नहीं बन पाए तो क्या करेंगे फिर हम। तो उससे भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उस टॉपिक पे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, चलो अब उसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, पहले यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास यहाँ पर, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो क्या करें, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर पूरी पेयरिंग हो रही है सब नंबर्स की तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, फिर तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। तो चलो पहले 90 के यहाँ फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये 2 की टेबल में 45 पे आता है, फिर ये 3 की टेबल में आता है 15 पे, देन 3 5 जो हो जाएगा और 5 1 जो हो जाएगा। तो अगर आप 90 देखो तो इसके फैक्टर है 2 × 3 × 3 × 5। देखो यहाँ पर 3 का पेयर तो बन गया, लेकिन 2 और 5 का पेयर नहीं बना। तो यहाँ लिख देंगे हम द प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 do not occur in pair। तो जब इनका पेयर नहीं बना तो 90 क्या है, मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर। तो देयरफॉर 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर आया था कि उनका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए अगर पेयर है तो, और अगर पेयर नहीं बनना होगा तो इसका मतलब वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर। तो दोनों एग्जाम्पल्स आपके क्लियर हो गए। अभी और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यहाँ पर।
एग्जाम्पल नंबर 6 है अभी ये, एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो ये तीनों एग्जाम्पल इसी पे ही बेस्ड है, पर आपको पहले ये 2 एग्जाम्पल्स अच्छे से आने चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल 4 और 5 ही करा रही हूँ, आगे के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसलिए क्योंकि पहले आप इन 2 एग्जाम्पल्स को समझिए, जब आपको ये आ जाएंगे तो आप आगे के अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आपको आगे के एग्जाम्पल समझाऊंगी। इनमें कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।